लाहौर में एक अंदाजे के मुताबिक कोरोना के 6,70,000 नए मरीज। शहर में कोई भी रिहायशी इलाका या कस्बा नहीं जहां कोरोना ना हो। वजीर आला पंजाब को भेजी गई समरी में इंकशाफ। समरी के मुताबिक लिए गए नमूनों में 6% का टेस्ट पॉजिटिव रहा, बास कस्बों में 14% का मुस्बत रहा। समरी में लोगों के घरों में रहने को लाजमी करार देने की तजवीज महकमा सेहत की जानिब से समरी 15 मई को भेजी गई थी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का एक बार फिर विफाक से शिकवा। कहा, विफाक ने बात नहीं सुनी, सख्त लॉकडाउन होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। विफाकी हुकूमत की तरजीह शायद इंसानी जान नहीं मईशत को बचाना है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि वजीर आजम के विजन से पूरा मुल्क मुत्तफिक है। मुल्क में लॉकडाउन से मुताल्लिक इत्तेफाक राय से फैसला करना होगा। जो शोबे महफूज तरीके से खोले जा सकते हैं उनको खोलना चाहिए। एक तरफ कोरोना से अमवात में इजाफा, दूसरी तरफ गुर्बत, बेरोजगारी और कमजोर मईशत। हुकूमत का लॉकडाउन में मजीद नरमी से मुतल्लिक फैसला क्या होगा? वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। सूबों की तजावीज की रोशनी में लॉकडाउन बरकरार रखने, सख्त करने या नरमी समेत तमाम ऑप्शंस का जायजा लिया जाएगा। इजलास के बाद वजीर आजम मीडिया को ब्रीफिंग में फैसलों से आगाह करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना में मुब्तला मजीद 60 अफराद चल बसे। मरने वालों की तादाद 1543 हो गई। मजीद 2964 अफराद कोरोना वायरस से बीमार हो गए। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 72,460 हो गई। सूबा सिंध में 28,000 से जायद, पंजाब में 26,000, बलोचिस्तान में 4,000 और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 10,000 से जायद शहरी कोरोना से बीमार। फैसलाबाद में मजीद 47 डॉक्टर्स कोरोना वायरस का शिकार। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना से मुतासिर डॉक्टर्स की तादाद 102 हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक एलाइड अस्पताल के 39, सिविल अस्पताल के 13 और जनरल अस्पताल के 15 डॉक्टर्स कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। नहीं सर, लॉकडाउन नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि आगे आपको पता है 2 महीने हम लोग घर में बैठे रहे हैं। किराए के मकान है, खर्चे हैं, बिल हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। 2 महीने हमने घर बैठ के उल्टा 50-60 हज़ार का कर्जा ही चढ़ाया है। ऐसा कोई लाएमल इख्तियार कर लें जिससे ताजरों को भी नुकसान न हो। गवर्नमेंट समझती है कि केसेस की तादाद बढ़ रही है और अवाम को और आम लोगों को अगर इससे कोई प्रॉब्लम बनता है तो मेरे ख्याल से इनको चाहिए कि लॉकडाउन में थोड़ी तस्हीह करें। लॉकडाउन में मजीद नरमी हो या सख्ती कर दी जाए, शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। बाज़ शहरियों के ख्याल में वबा की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लाजमी है। ताजिरों का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद के साथ कारोबार की इजाजत दी जाए। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का कहना है कि चीनी इंक्वायरी कमीशन में वजीर आजम के किरदार का जिक्र नहीं। शहजाद अकबर अपने वजीर आजम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं माजी की हुकूमतों से सब्सिडी का हिसाब लेंगे। सिंध हुकूमत ने नहीं, पंजाब हुकूमत ने चीनी पर सब्सिडी दी। कहा, सिंध में आसिफ जरदारी की 18 शुगर मिल्स नहीं है। सिंध हुकूमत ने आखिरी बार सब्सिडी 2017 में दी थी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने चीनी पर कोई सब्सिडी नहीं दी। 5 साल में चीनी पर 29 अरब की सब्सिडी दी गई। शरीफ और ओमनी ग्रुप ने अरबों रुपए की सब्सिडी ली। मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि अवाम की जेबों पर कई साल से खामोश डाका मारा जा रहा था। इमरान खान ने सियासी नफा नुकसान की परवाह किए बगैर इंक्वायरी करवाई। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले तिब्बी टेस्ट्स की तहकीकात का मुतालबा। अदालतों से रिलीफ के लिए जारी टेस्ट रिपोर्ट्स बनवाने का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर आजम के नाम खत में कहा, लगता है कि पाकिस्तान में टेस्ट रिपोर्ट्स में हकायक मस्ख करके बैरून मुल्क जाने की राह हमवार की गई। नवाज शरीफ बरतानिया में अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स भी हुकूमत के साथ शेयर नहीं कर रहे, जिससे तासुर मिलता है कि बरतानवी लैब्स ने नवाज शरीफ की बीमारी की तस्दीक नहीं की। नवाज शरीफ की बरतानिया में तस्वीर साफ बता रही हैं कि वो सेहतमंद हैं। किसी की बीमारी पर सियासत करना बुरा अमल है। इंसान को मर कर दिखाना पड़ता है कि मैं बीमार हूं।
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा हुकूमत झूठ पर झूठ बोलकर कौम की जिंदगियों से खेल रही है। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 2400 से जायद हो चुकी, सिर्फ 12 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। बताया जाए जो वेंटिलेटर आए थे वो कहां हैं। डैनियल पर्ल केस, सुप्रीम कोर्ट में मुल्जिमान की रिहाई का फैसला मुअत्तल करने की सिंध हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने वकील से मुकालमे में कहा, सजा मुअत्तली की दरखास्त में जो नुकात उठाए वो सब गैर मुतल्लिका है। ये भी बताना पड़ेगा कि अगवा बराए तावान के लिए अमरीकी सहाफ़ी को कत्ल किया गया। जिन फौजदारी शिकों के तहत ट्रायल कोर्ट ने सजा नहीं दी, क्या उन नुकात को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अपील पर मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। बहुत अच्छा इकदाम है और पेट्रोल पे और चीज़ों पे भी कीमतें कम होनी चाहिए। पेट्रोल तो सस्ता हुआ, लेकिन क्या अशिया भी तो सारी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ना। पैसे बचेंगे, ये पैसे हमारे कहीं और काम में आएंगे। काफ़ी बुरे हालात जा रहे हैं मुल्क के, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मज़ीद आवाम को रिलीफ दे। बहुत महंगाई हो गई है, हर आटा बहुत महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है। खाली पेट्रोल सस्ता करने से क्या फ़ायदा। पेट्रोल मजीद सस्ता हो गया, आवाम को महंगाई में कोई रिलीफ नहीं मिला। किरायों और खाने पीने की अशिया की कीमतों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। शहरियों का ट्रांसपोर्ट के किराए कम करने और आटा, दाल, चावल, चीनी, गोश्त और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम कराने का मुतालबा। 90 रोज़ में फी लीटर पेट्रोल की कीमत पे 43 रुपए और डीजल की कीमत में 47 रुपए फी लीटर कमी की जा चुकी है। विफाकी बजट में आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी बजट से मुतल्लिक पहला बाज़ाब्ता इजलास। टैक्स की शरह, नए टैक्सेस, दरामदी ड्यूटी, कोरोना रिलीफ पैकेज, आम आदमी और गुरबा व मुस्तहकीन के लिए मुजव्वज़ा मराहत समेत दीगर उमूर पर गौर होगा। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। फरोग नसीम सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइजीजा केस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTV पार्लियामेंट हमला केस की समाअत। वजीर आजम इमरान खान की अपने वकील बाबर आवान को तब्दील करने की दरख्वास्त। मुआविन वकील ने बताया, बाबर आवान वजीर आजम के मुशीर तैनात हो चुके, नया वकील मुकर्रर करने के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 29 जून तक मुलतवी कर दी। मियां शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में आमदन से ज़ायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, तमाम दस्तावेजात पहले से ही नैब के पास मौजूद हैं। ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी में गिरफ्तारी का खदशा है, अबूरी जमानत मंजूर की जाए। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हम भी चाहते हैं ट्रांसपोर्टर्स का धंधा चले और बंदा भी ना मरे। कराची में अस्पताल भर चुके हैं, संगीन सूरत हाल देखने में आ रही है। ट्रांसपोर्ट सड़कों पर लाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को थोड़ी लचक दिखाना होगी। अगर ट्रांसपोर्टर्स सिंध हुकूमत की तजावीज़ पर रजामंद हैं तो अदालत हुक्मनामा जारी करेगी। हुकूमत सिंध की अदालत में जमा SOPs के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ मुकर्ररा टर्मिनल से चलेंगी। कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए आने वाली एयरबस की टीम तमाम जरूरी शवाहिद लेकर फ्रांस रवाना। जहाज के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की डिकोडिंग कल फ्रांस में शुरू होगी। आलात की डिकोडिंग के लिए पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के कुछ मेंबरान भी फ्रांस जाएंगे। तैयारा गिरने के बायस आग लगने से झुलसने वाली घरेलू मुलाजमत चल बसी। वजीर आला सिंध के मुताबिक तैयारा हादसे में जाँ बहक 97 अफराद में से 84 मैयतों की शनाख्त की जा चुकी है। भारत की जानिब से फिर सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अहलकारों को नापसंदीदा करार देने पर पाकिस्तान की मजम्मत। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सिफारती अहलकारों पर भारत के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद करते हैं। भारतीय इक़दाम वियना कन्वेंशन और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुईद यूसुफ का कहना है
कि भारत ने पाकिस्तानी सिफारतकारों पर झूठे इल्जामात लगाए। भारतीय फाशिज्म नई बुलंदियों पर पहुंच चुका है। भारत के दरअंदाजी और कबूतर जासूस इल्जामात पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है। तमाम बातें भारतीय मायूसी और मकबूजा कश्मीर में नाकाम पॉलिसी को बेनकाब करती हैं। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस मकबूजा कश्मीर में बेलगाम हैं। दुनिया के मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में अमरीकी मुजाहिरीन से इजहार यकजहती। लंदन और बर्लिन के बाद न्यूजीलैंड के मुख्तलिफ शहरों में अमरीकी सिफारतखानों और कौंसलेट के बाहर मुजाहिरे। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत और सियाफामों से इम्तियाजी सलूक की मजम्मत। वेलिंगटन में एक शख्स ने अलामती तौर पर खुद को अमरीकी सिफारतखाने की जालियों से बांध लिया। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कई शहरों में बारिश। बहावल नगर में बारिश और यालाबारी से फसलों को नुकसान। अस्तोर में बारिश से दरख्त, फूल, पत्ते और पौधे निखर गए। सिंध और बलोचिस्तान के कई शहरों में गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 47 डिग्री रिकॉर्ड। तुर्बत में 44, मुंजो-दड़ो, सखर 40, पेशावर 34, कराची 29, जम्मू में दर्जा हरारत 22, श्रीनगर 20 और ली में 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दुनिया में कोरोना मरीजों की तीसरी बड़ी तादाद के बावजूद रूस में आज से लॉकडाउन में नरमी का आगाज। बरतानिया में आज से मजीद नरमी की जाएगी। बांग्लादेश में भी केसेस बढ़ने के बावजूद दफातर में काम और कारोबार बहाल। ऑस्ट्रेलिया में चिड़ियाघर और म्यूजियम खुल गए। तुर्की में भी रेस्टोरेंट, म्यूजियम और साहिल खोले जा रहे हैं। भारत में 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 8,400 केसेस। सऊदी अरब में मास्क पहनना लाजमी करार। मास्क ना पहनने पर 1,000 रियाल जुर्माना होगा।